जब कल सजीला ने शानी का दिल तोड़ दिया है तो शानी बहुत ही उदास सा रहने लग गया है और उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन उसका ये रवैया सब घर वालों को बहुत परेशान कर रहा है। इसके बाद उसकी माँ जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है, कहती है कि बेटा अभी तो तुम्हारी बात ही पक्की हुई है तो तुम्हारा तो मूड हमसे ऐसे हो गया है कि जैसे तुम हमें जानते ही नहीं हो। जिसको सुनकर शानी कहता है कि आप लोगों ने खुद ही ये सब कुछ किया है और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये सुनकर उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है शानी पे और वो कहती है कि बेटा सारा किया धरा तुम्हारी सजीला का है और तुम इल्ज़ाम दूसरों को दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आप लोगों की भी तो यही मर्जी थी ना, और आप लोग अब कैसे दूध के दूल्हे बन सकते हैं। अभी भी आप लोग यही चाहते हैं ना कि सजीला कभी इस घर में ना आए, तो इसलिए और आपको क्या चाहिए। ये सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ मज़ीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये बातें सुनकर कि तुम्हारी सोच इस कदर गिरी हुई है और हमारे बारे में तुम क्या सोचते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उनके घर गई, शुक्र है कि अभी तुम मेरे साथ थे, वरना तुम तो मेरी बात का भी यकीन ना करते कि सजीला ने क्या सलूक किया है हमारे साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखों के ऊपर से ये पट्टी उतर जाएगी, फिर तुम्हें समझ आएगी कि सजीला आखिर क्या चाहती है, किस तरह से रिश्तों को छुड़वाना चाहती है। लेकिन तुम्हें बिल्कुल इन बातों की समझ नहीं आ रही है और तुम बिल्कुल अनजान हो इन बातों से। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मुझे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी की माँ जानती है कि जैसे ही शानज़े इसकी ज़िंदगी में आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शानज़े जानती है कि इसको सही कैसे करना है और इसको हैंडल कर लेगी अपने ही तरीके से। इसलिए आप देखेंगे कि वो नादिया को भी कॉल करती है और नादिया से कहती है कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ इस लड़के की वजह से, इस लड़के ने तो हमारा जीना मुहाल कर रखा है। ये सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, आप क्यों उसकी टेंशन ले रही हैं, बहुत जल्द ये लड़का भी ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती गुस्सा है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ज़रूर इसको ठीक कर देगा, इसलिए आपको भी परेशान नहीं होना है। उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं जानती हो, तुम तो अपने घर में हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ सारा दिन फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। तुम नहीं जानते कि इसका मूड कितना ख़राब है और जुगनू के दिल में इसके लिए कितनी सख्त नफ़रत बढ़ रही है, क्योंकि हर वक्त वो उससे उकताया हुआ ही नज़र आता है और हर वक्त चिक चिक ही करता रहता है, जिसकी वजह से जुगनू को भी अब बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा है और वो साफ साफ मुझसे कह रहा है कि आप शानी भाई को अपने अल्फाज में समझा लीजिए। हर वक्त की ये चिक चिक मुझे बिल्कुल भी इनकी पसंद नहीं आ रही और मैं अब तंग आ चुका हूँ इनकी इस चिक चिक से। अच्छा यही होगा कि ये अब सुधर जाएं और शानज़े को दिल से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कोई भी अगर शानज़े आप ही के बारे में कोई बात करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे से उसकी माँ कहती है कि ये बात तो हकीकत है कि कोई भी शानज़े की बात करे हम ये पसंद नहीं करते हैं। शानज़े वाकई में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, साथ देने के साथ साथ उसने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है और प्यार से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शानी ये बात नहीं समझ रहा और शानी ने तो लेबल लगा दिया है कि हम लोग लालची हैं और लालच की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी उसके दिमाग में नहीं है। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और उसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और ख़ाबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने ये कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो ख़ावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि ख़ावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब
ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाए, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।